जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल स्टडी लाइफ 24.7 पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कैंडिडेट से मिलाने जा रहे हैं जो हाल ही में रेलवे में लेवल 1 पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन पास किए हैं। तो आज हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चेकअप हुआ। तो इन सब बातों को उनसे आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो आइए मिलिए हमारे आज के नए मेहमान गोलू जी से। स्वागत है गोलू जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक्स गोलू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल। तो चलिए, ये तो बहुत ही संयोग की बात है कि दोनों आदमी का नाम गोलू ही है। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को एक अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। जैसे कि आपने बताया कि मेरा नाम गोलू है। जी जी। मैं मुजफ्फरपुर बिहार के एक छोटे से गांव ब्रह्मपुरा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आपने अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन को पास किया है, तो इस पे अभी हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने जो इस भर्ती प्रक्रिया में यहाँ तक पहुँचे हैं, इससे पहले आपने किन किन स्टेजों को पास किया है? एट फर्स्ट रिटन टेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद पीईटी हुआ था, जैसे कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है जिसमें रनिंग होती है और 35 केजी का जो बोरी लेकर के चलना पड़ता है वो हुआ था। फिर हमें डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया था, जो अभी हुआ है। हाँ। तो आप ये बताइए कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, इसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे? तो 10th का ही सब चीज लगा था, जैसे कि मार्कशीट लगा था और मूल प्रमाण पत्र जो होता है वो 10th का ही? हाँ 10th का ही, और एक आधार कार्ड और जो एक कैटेगरी जो होता है जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा कोई 10th क्लास का सर्टिफिकेट? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं लगा था। इसके अलावा मतलब 3 वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय 3 फोटो लगे थे और मतलब मैक्सिमम मतलब आपको लग सकता है मतलब 8 से 10 लगेगा जो मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको वहाँ पे 3 फोटो लगे थे। लेकिन मतलब लेकर जाना चाहिए कम से कम 8 9 10, क्योंकि उन मेडिकल एग्जामिनेशन में भी लग सकते हैं। अच्छा बोलो जी, ये बताइए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई कैंडिडेट्स वहाँ पे छाटे भी जा रहे हैं कि सभी लगभग पास वहीं जा रहे हैं? नहीं, लगभग हमारे रिपोर्टिंग के समय लगभग 50 to 60 कैंडिडेट था। अच्छा। जिसमें से एक ही कैंडिडेट मतलब जो थे उनका कुछ डॉक्यूमेंट में इशू था, तो उनको कुछ वो चेकअप कर रहे थे, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे। अच्छा। हाँ, तो उसको चेक करने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है कि रिजेक्ट तो नहीं किए किसी को, हो सकता है उनको कुछ टाइम दिया गया हो। अच्छा। हाँ, मतलब जिनका कोई डॉक्यूमेंट्स में गलत है तो रिजेक्ट मतलब डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, उनको कुछ टाइम दिया जा रहा है कि आप फिर से डॉक्यूमेंट्स को जाकर सुधारवा कर लाए। अच्छा, ये बताइए कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो एक ही दिन में हो गया था कि फिर आपको फिर दोबारा भी बुलाया गया? नहीं, एक ही दिन में हो गया था। लगभग हम लोग 9:30 में एंट्री लिए थे और हमें सबसे लास्ट कैंडिडेट हम ही थे। अच्छा। तो सबसे लास्ट में 1 बजे करीब में हमें वहां से छोड़ दिया गया था। अच्छा, मतलब एक दिन में वो लोग करा ले रहे हैं? हाँ, एक ही दिन में मेरा हो गया। अभी हम लोगों ने जाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। अब हम लोग आपसे जानेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कब और कहाँ पे भेजा गया था? सबसे पहले जैसे ही मेरा डीवी खत्म हुआ तो हमें बोल दिया गया कि ये मेमो लीजिए और आज ही आपको रिपोर्ट करना है। तो मेरा जो था टोंडियारपेट हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे हमें जा करके रिपोर्ट करना था, लेकिन टोंडियारपेट के मतलब तिरुवत्तूर में था। अच्छा। लेकिन उस पे लिखा गया था टोंडियारपेट, तो मुझे खोजने में उसको सर्च करने में मतलब थोड़ा सा टाइम लग गया। अच्छा। तो जिसकी वजह से हमने 4 बजे रिपोर्ट किया वहाँ पे। अच्छा, आपको उसी दिन भेजा गया था या फिर बोला गया था? उसी दिन। अच्छा, जिस दिन आपका डीवी हुआ था उसी दिन आपको बोल दिया गया था। बोलो जी, ये बताइए कि जहाँ पे आपका डीवी हुआ था वहाँ से आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कितने दूर भेजा गया था? जैसा कि हमें चेन्नई बोर्ड है तो चेन्नई डिवीजन में हमें बुलाया गया था। जैसे कि इसमें 6 लगभग डिवीजन है। चेन्नई बोर्ड में तो 6 डिवीजन है। तो 6 हमें चेन्नई डिवीजन में बुलाया था। चेन्नई डिवीजन में जितने हॉस्पिटल है उसमें मतलब हर कैंडिडेट को मतलब अलग अलग कैंडिडेट को अलग अलग हॉस्पिटल चेन्नई डिवीजन में ही। मतलब जिन बच्चों को जिन डिवीजन में बुलाया जा रहा है उनको उसी डिवीजन के हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है? हाँ, सेम डिवीजन में ही, सेम डिवीजन के हॉस्पिटल में ही भेजा जा रहा है। तो मेरा जहाँ डीवी हुआ था वहाँ से लगभग मेरे 13 to 14 किलोमीटर के आसपास में मेरा 13 से 14 किलोमीटर बगल में था। मतलब जिन बच्चों को जिस डिवीजन में बुलाया जा रहा है उसी डिवीजन के हॉस्पिटल में रखा जा रहा है। हाँ। ऐसा नहीं कोई दूसरे डिवीजन में भेज दिया जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा बोलो जी, अब ये बताइए कि जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ इसमें कौन कौन से टेस्ट लिए गए, क्योंकि ये बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे, तो थोड़ा आप इसमें थोड़ा विस्तार से बताइए। बेसिकली इसमें 6 से 7 टेस्ट ही हो रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने रिपोर्ट किया हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले मेरा ईसीजी हुआ। अच्छा, सबसे पहले आपका ईसीजी टेस्ट किया गया? ईसीजी हुआ, फिर मेरा जो यूरिन टेस्ट होता है वो हुआ, फिर जस्ट उसके बाद ही मेरा ब्लड टेस्ट हुआ जो
उसके बाद फिर मेरा जो बीपी चेकअप हुआ, फिर हमको वो 5:30 के आसपास में टाइम हो गया इतने ही में, तो हमें बोल दिया गया से आपको कल फिर रिपोर्ट कल बुलाया गया। हाँ अच्छा। हाँ, तो फिर हम 8 बजे वहाँ पे पहुँचे कल हो करके। तो फिर वहाँ पे बैठे रहे, तो फिर टाइम आया लगभग 2 बजे के आसपास में। तो 8:30 में पहुंचे तो आपका 2 बजे टाइम 2 बजे टाइम है। बहुत बहुत सारे कैंडिडेट कैंडिडेट पहले से भी थे। अच्छा। मेरे से पहले जो थे वो पहले से वहाँ पे थे, तो उनका हुआ। फिर मेरा वो आई टेस्ट वगैरह जो होता है, और इसमें होता है जैसे कि आई टेस्ट, तो आई टेस्ट में जैसे कि उसमें कुछ पढ़वाएंगे, जैसे उसमें हेजी पिक्चर होता है, उसमें 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ रहता है। कलर या पिक्चर दे देंगे, वहां से पढ़वाएंगे। एक छोटा जो होता है बोर्ड लिखा हुआ, वो राइट घुमा है, जैसे ई है तो ई राइट में घुमा है, लेफ्ट में घुमा है, अप है, डाउन है, पूछ रहे थे। हाँ, ये सब पूछ रहे थे। फिर वो आई जब टेस्ट, फिर एक दूर जो होता है, दूर का चीज जो 6x6 6x9 वहाँ पे करते हैं, तो वो देख रहे थे। तो वहाँ सी को बेसिकली सी ही सिर्फ था उसमें। अच्छा, वहाँ पे सी हाँ, था। तो सी को बोले से उसको देखना है, उसमें लाइट जल रहा था, वहाँ पे सी एक जो थे स्टाफ थे उसमें, तो उसको ढक रहे थे वो सी को। वो ऑटोमेटिकली वो सी राइट से लेफ्ट या वो अपना डायरेक्शन खुद ही चेंज हो जाता था, और बताना था। अगर आपके पास जैसे कि ग्लास लगा है तो ग्लास पहन करके, अगर ग्लास नहीं है आपके पास, विदाउट ग्लास है तो विदाउट ग्लास, ठीक है। तो वो ढक रहे थे, तो वो राइट हो जा रहा था, तो आपको बताना है से राइट की तरफ सी है, लेफ्ट है सी तो लेफ्ट की तरफ सी। वो ढक कर आपसे सवाल कर रहे थे कि ये बताइए किस तरह से। ढक करके फिर वो हटा देते थे। अच्छा। अब पूछते थे ये राइट है कि लेफ्ट है, तो आपको बताना है राइट है तो राइट बताना है, लेफ्ट है तो लेफ्ट बताना है, अप है तो अप, या डाउन है तो डाउन। इस तरह से बताते रहना है। तो वो छोटे जैसे 4-5 स्टेजेस थे। एक थोड़ा बड़ा था, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा। तो इस तरह से करते वो इसी तरह से, मतलब बेसिकली यही पूछेगा बस। और एक कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक और जो चेकअप हो रहा था, वो 3 कलर था उसमें। बेसिकली 3 कलर, जैसे कि रेड था, ग्रीन था और येलो था। और उसमें एक छोटा सा मतलब बिंदी की तरह जैसा वो था, वो थोड़ा दूर था, लगभग 6-7 फीट के दूरी पे था। तो वहाँ से वो पूछ रहे थे ये कौन से कलर है। रेड अगर दिखाई दे रहा है तो आप रेड बोलिए। फिर इसके अलावा फिर कोई आँख के लिए, फिर आँख के लिए एक और टेस्ट होता था जो लेजर टेस्ट होता था। वो चेक कर रहे थे कि कहीं बच्चा सर्जरी नहीं तो करवाया है। अच्छा। हाँ, तो वो लेजर सर्जरी आँख पे मतलब जोर से मतलब वो मारते थे लेजर, जिससे मतलब पता चल जाता था उनको कि कोई सर्जरी का है या फिर हाँ। मतलब जो मेनली चेकअप जो किया जा रहा है वो आँख का काफी अच्छे तरह से मतलब चेकअप हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके और कौन से टेस्ट हुए थे? इसके अलावा जैसे कि कान टेस्ट हुआ, वो कान पे हाथ हमारे रखवा दे रहे थे और खूब दाब दे रहे थे एक साइड से। और वो जो पीछे जो डॉक्टर थे वो बोल रहे थे जैसे 84, तो आपको रिपीट करना है 84। फिर इसी तरह से मतलब आपको नंबर को रिपीट करना है। तो लगभग आपको 15 से 20 जो नंबर है वो रिपीट करने होंगे। अच्छा, यही पूछ रहे थे, आपको बताना था। हाँ। और इसके अलावा मतलब दूसरा कोई टेस्ट? इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं। अच्छा, वो कोई चला उला कर? हाँ, अभी याद है। चला करके जैसे कि वो फिर वो हाइड्रोसिल भी चेकअप किए, तो बोले से आप उसी समय बोल रहे थे ऊपर उठाइए, नीचे उठाइए। फिर बॉडी मूविंग करा करके हाथ वगैरह, फिर चला भी रहे थे, फिर उठक बैठक भी करा दे रहे थे। ये सब ये सब जो हुआ थोड़ा देर, मतलब ये सब 5 मिनट में ये कंप्लीट हो गया जो। तो यही सारे टेस्ट हो रहा है। जो मेनली जो टेस्ट हो रहा है वो आँख का टेस्ट हो रहा है। जैसे कि मेरा ग्लास लगा हुआ है, तो फिर मतलब यही टेस्ट तो खत्म हो गया, लेकिन उसमें मेरा मतलब कुछ प्रोसीजर आगे का डॉक्यूमेंट का था। तो उसमें जैसे मतलब 3% का कमेटी बैठता था डॉक्टर का, दूसरे हॉस्पिटल में हुआ था मेरा। जैसे कमेटी के लिए जो लोग ग्लास लगा, जो बेसिकली सिर्फ ग्लास जो लगा रहे थे पार्टिकुलरली उन्हीं लोगों के लिए था। और जो लोग ग्लास नहीं लगा रहे थे उनको क्वालिफाई तो 2 दिन में 2 दिन में ही हो जा रहा है। 1 दिन डीवी 1 दिन ऐसे, मैक्सिमम उनको 3 दिन लग रहा है। अच्छा, ये जो लोग फिर ग्लास लगा रहे हैं उनके लिए फिर क्या किया जा रहा है? उनके लिए मतलब कुछ नहीं करना है। जो टेस्ट हो गया वो टेस्ट हो गया। वो टेस्ट हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आता जैसे ECG वगैरह में, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको जैसे 3 मेंबर का कमेटी बैठता था हॉस्पिटल में, तो उसको वो डिसाइड करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वेट करना है उनका कब आपका जो है वो डिसीजन आ जाएगा। तो जब भी आपका डिसीजन आ जाए, जैसे कि हमारा 1 सप्ताह से ज्यादा लग गया। जैसे आपके डीवी में कितने दिन लग गए? मेरे डीवी में तो 1 ही दिन लगा था, लेकिन मेडिकल हमारा लगभग 2 दिन में खत्म हो गया था। लेकिन वो 3 मेंबर का जो कमेटी बैठने वाला था
वो थोड़ा डिले हो जा रहा था। अच्छा, मतलब और भी कैंडिडेट पहले से थे। ओवरऑल आपको डीबी और मेडिकल में कितने दिन लग गए पूरा फाइनल? लगभग मेरे तो 8 दिन लग गए। 8 दिन लग गए। 8 दिन ये लग केवल गए। लेट इसलिए हुआ क्योंकि आप ग्लास लगाते हाँ, थे। क्लास लगाते थे। क्लास लगा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए से जल्दी जल्दी कोई भी काम करें ताकि आपको 4 से 5 दिन में खत्म हो जाए। तो ग्लास वाले को वहाँ पे रोका ही जा रहा है। हाँ, रोका ही जिनका जा रहा ग्लास है। नहीं उन्हें हाँ, भेज दिया वो जा रहा है। कमेटी के पास बैठना ही है। अगर आपके पास जैसे हैंडीकैप है, मतलब हैंडीकैप तो नहीं बता सकते, जैसे कि आपका कोई हाथ कट गया है या कुछ थोड़ा सा टेढ़ा वगैरह है तो अच्छा। इसमें भी कमेटी बैठ रहा है। अच्छा, ये सब चीजों को लेकर हाँ, मुझे ये सब चीज मतलब जो लोग ग्लास लगा रहे हैं उनको 2-4 दिन एक्स्ट्रा रुकना हाँ, पड़ रहा है extra और उन लोगों के लिए कमेटी बैठ रही है और वो डिसाइड कर रही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि कमेटी बैठने के बाद फिर उनको रिजेक्ट कर नहीं, दिया जा रहा है। ऐसा कोई कैंडिडेट हमें नहीं मिला लगभग जिनको जिनको रिजेक्ट कर दिया अच्छा गया। अच्छा, कमेटी बैठने के बाद ये सभी हाँ, लोग थोड़ा पास होंगे। टाइम लग रहा है अच्छा। लेकिन टाइम लगेगा आपको। अच्छा, अच्छा। हाँ, अगर ग्लास है तो आप मतलब आप 6-7 दिन हाँ, समय ले 6-7 जाएगा दिन कोई। ही लग ही अच्छा, जाएगा। हाँ। हाँ, जैसे कि मेरा बोर्ड जो था जैसे पेराम्बूर में था, हम्म। पेराम्बूर में थोड़ा सा ज्यादा मतलब बहुत जल्दी समय मतलब बहुत जल्दी हो जा रहा था। वहाँ एक पे से दो डिपेंड दिन। करता है वहाँ के डॉक्टर पे वो हाँ, किस तरह हाँ। से चेकअप कर रहा है। अगर वो जल्दी कर देंगे तो जल्दी हो ही हाँ, जाएगा। हाँ, कहीं कहीं पे लेट भी हो जाता है। जैसे कि मेरा तो 2 हॉस्पिटल में चेकअप हुआ था। अच्छा, तो आपको इसलिए 2 हॉस्पिटल में हमें गए? हाँ 2 हॉस्पिटल में, एक चेन्नई एक मोर में था हम्म। और एक जो था अभी बताए हैं आपको टोंडियारपेट। हाँ, हाँ, दो में क्यों भेजा गया था आपको? 2 में भेजा गया था क्योंकि टोंडियारपेट में जैसे कि आंख का जो लेजर से चेक हो रहा था, अच्छा, लेजर का वो नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। और एक एक्सरे भी, हाँ एक्सरे छोड़ दिए थे, एक्सरे भी हुआ था मेरा। एक्सरे क्या चीज का? एक्सरे ये जो अच्छा, सीना वगैरह जो सीना है, का ये है। सब, हाँ मतलब जो अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आपको बगल के नजदीकी हॉस्पिटल में भेजा जा सकता और है। एक मोर में ही कमेटी बैठा था। गुरु जी, ये बताइए कि जैसे ही कैंडिडेट्स मेडिकल एग्जामिनेशन पास हो जा रहे हैं तो उन्हें फिर कोई स्लिप ऐसा दिया जा रहा है कोई सबूत के तौर पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा है। वो बोल रहे हैं डॉक्टर कि जाइए, जैसे ही मेडिकल खत्म हो जा रहा है तो बोल रहे हैं से जाइए, आप फिट हो गए और आप अपने ज्वाइनिंग लेटर का वेट कीजिए। चलिए, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आपको आगे की जर्नी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और जल्द ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिले और आप फिर भारतीय रेलवे का सदस्य बने। थैंक्स गुरु। तो हमारे आज के मेहमान थे गोलू जी, जो कि चेन्नई बोर्ड में लेवल 1 पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। आपको हमारा इनके साथ ये वार्तालाप कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताइएगा। मिलेंगे फिर से हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।